Hello everyone, welcome to Shilpa's Edushala. In this problem, we have been given a figure, this one, and the information that the DE line is parallel to AC. So this is DE line which is parallel to AC. The second information which has been given here is that DF, this line segment is parallel to AE, this one. So यहाँ हमें two pair of parallel lines दी हुई है and we need to prove that BF upon FE की जो लेंथ का रेशियो आएगा that is equals to BE this complete length upon EC इस रेशियो के बराबर आएगा. So let's see the solution. जैसे ही हमें यहाँ पर पैरेलल लाइन गिवन दिखी तो सबसे पहली चीज जो हमें क्लिक करनी चाहिए दैट इज बीपीटी कि हम यहाँ पर बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो लगा ही सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन. तो गिवन में हमें क्या है, पहले एग्जाम में हमेशा हमें गिवन लिखना पड़ता है. तो गिवन में डीई हमें पैरेलल टू एसी गिवन है एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है दैट इज डीएफ इज पैरेलल टू एई. एंड प्रूफ करना है हमें टू प्रूव दैट BF अपॉन FE का जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC के रेशियो के बराबर है. सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. अब देखिए यहाँ पर हम ट्राइंगल कौन से फोकस करेंगे जिसमें हमें लाइन पैरेलल मिलेंगी. ओके सो देखिए अगर सबसे पहले मैं DF को कंसिडर करती हूँ तो DF के पैरेलल कौन सी लाइन है, AE, और AE बड़ी है तो ट्राइंगल किससे बनेगा, AE से बनेगा. ABE ये वाला ट्राइंगल मुझे कंसीडर करना पड़ेगा. ओके सो पहले इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के देखते हैं कि ये कैसा ट्राइंगल है और यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें पैरेलल मिल रही है. तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है जिसमें ये A पॉइंट है, ये E पॉइंट है और ये B पॉइंट है एंड DF कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये D पॉइंट है और ये F पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल हमें दिखाई दे रही है. ओके तो यहाँ पे हम बीपीटी लगा सकते हैं बहुत सिंपली. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल आप कंसीडर कर रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट. तो ट्राइंगल ABE में हमने ऑब्जर्व क्या किया है कि जो DF लाइन सेगमेंट है दैट इज पैरेलल टू AE. तो यहाँ से हम बीपीटी लगाएंगे. सो व्हाट वी कैन राइट इज that BD upon DA that is equals to BF upon FE के बराबर आ जाएगा. ओके सो लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन 1. और ये रिजल्ट हमने कहाँ से लिखा है, बाय बेस के पैरेलल थ्योरम BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से. ओके नाउ दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा कंसीडर कर सकते हैं, अगेन वो हमें पैरेलल लाइन ही बताएगी कि कौन सी साइड पैरेलल है किसके, उसी से हम ट्राइंगल भी कंसीडर करेंगे. तो नेक्स्ट AC हमें पैरेलल गिवन था DE के, AC DE के पैरेलल है. तो AC बड़ा है तो AC से ही हम ट्राइंगल कंसीडर कर पाएंगे. ABC देखिए ABC में DE पैरेलल है. मैं बाहर निकाल के दिखाती हूँ आपको तो और क्लियर हो जाएगा ये कि किस तरीके से यहाँ पर रेशियो लगेगा. तो ये कुछ इस तरीके से गया हुआ है लाइन सेगमेंट, ये A है, ये C है, ये पॉइंट B है और यहाँ से जो दूसरा हमें पैरेलल मिल रहा है वो दैट इज DE. ये लाइन ऐसे जा रही है कुछ, ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है और ये इसके पैरेलल हमें गिवन है. तो हम क्या कह सकते हैं, नाउ इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं इस बार अपन, ABC में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो DE लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है AC के. सो यहाँ से अगेन हम बीपीटी लगा पा रहे हैं दैट इज BD अपॉन DA ये बराबर हो जाएगा BE अपॉन EC के. ओके सो दिस विल बी द सेकेंड रिजल्ट एंड अगेन ये किससे आया है, बाय बेस के पैरेलल थ्योरम BPT से. ओके अब देखो जो आगे आपके पास रिजल्ट उस पर फोकस करो, जो इक्वेशन 2 मार्क करी है उसमें इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे BD अपॉन DA लिखा है, इधर भी क्या लिखा हुआ है, BD अपॉन DA लिखा हुआ है. अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 के कॉम्बिनेशन के रिजल्ट से हम क्या बोल सकते हैं कि इनके राइट हैंड साइड बराबर होंगे, यानी कि BF अपॉन FE ये बराबर हो जाएगा किसके, BE
अपॉन ई सी के बराबर हो जाएगा। एंड दिस वाज द रिजल्ट जो हमें लेके आना था, तो यही रिजल्ट हमें चाहिए था। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ट्रायंगल कंसीडर करने हैं, कैसे पीपीटी लगानी है। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।